नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज बताने वाला हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सरल है और वो क्यों है। अब स्कूल खुलने वाला है और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर हमारा बेस्ट हो जाए तो स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सही है ये, इसलिए खुद इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और थोड़ी एक प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। तो मैं समय बर्बाद ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जानना चाहिए। तो पहली बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मुख्य बात है वो है बेटा कि इनमें कौन कौन से तत्व हैं उनको जानिए, यानी एलिमेंट्स कौन कौन सा है। दूसरा है यौगिकों का संरचना सूत्र बनाने आना चाहिए, यह दूसरी बात है। तीसरी बात है कि बेटा हाइड्रोकार्बन समझना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन होते क्या है और उनकी संरचना सूत्र बनाने हमको आना चाहिए। चौथी बात है कि अगर हम इसमें बात करें तो क्या हाइड्रोकार्बन हुआ, संरचना सूत्र हुआ, तत्व हुआ, इतने ही। फिर इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट, यानी वो किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, किस संकल्पना पे ध्यान कर रहा है, इस पर बात करेंगे। फिर पांचवी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि IUPAC तथा साधारण नामकरण पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर हम गड़बड़ कर जाते हैं कि नाम नहीं पता, यार इस कंपाउंड का नाम क्या है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, उस कंपाउंड जैसे भी नामकरण कर सको, चाहे आप साधारण कर सको या IUPAC में कर सको, पहले शुरुआत तो आपकी कर लेनी चाहिए। फिर बात आता है छठवीं बातें, इसके रासायनिक समीकरण, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही, सर मुझे केमिकल रिएक्शंस नहीं आते हैं, तो रासायनिक समीकरण आनी चाहिए। अब इन बातों को कहूंगा भाई, इतनी ही चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। तो फिर इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब सॉल्व कर पाएंगे। अब शुरुआत कहां से हो रही है? तत्व से, यानी एलिमेंट्स है। तो चलो बात करते हैं एलिमेंट्स को, हम एक बार समझते हैं तत्वों में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या होता है? 17वें वर्ग के तत्व। इसमें कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तत्व आते हैं। तो इन तत्वों के बारे में तो बात समझना है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन को ही ध्यान रखना होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन, चलिए देखें। अब बेटा एक बात बोलूंगा, उस परमाणु या उस तत्व के अंतिम कोश में, कार्बन तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी वो पता लगाते हैं। चलो, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होगा 4 कार्बन के, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 और हैलोजन के अंतिम कोश में 7 होते हैं। और क्या ऐसा हो तो हमें पता चल जाता है लुईस डॉट संकेत। मैं अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत जब करता हूं तो इन बातों से करता हूं, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर इतना नहीं पता तो आप उसके सामने बोलते हैं ना कि कितनों भी आप कुछ भी कर डालो, बोलते हैं ना भैंस के सामने आप बीन बजाने से कुछ नहीं होता। तो वही किस्सा हो जाता है, क्योंकि वो आपके कान इसलिए बंद हो जाते हैं कि भाई ये नॉलेज नहीं तो वो क्या समझ में आएगा, है ना। तो ये जानना जरूरी, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां आपको जो बताया गया है ध्यान देते जाइएगा। आपको पता चल गया ना कौन कौन से तत्व होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन।
अब इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है ये कैसे पता, वो तो याद रखना पड़ेगा। अब मैं सिंपल बोल रहा हूं, या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के पता लगा लो या फिर याद रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल याद कर लो यार, अगर जब फास्ट करना है तो क्यों आएगा सर, कैसे आएगा, वो सब बता सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। अब चाहे तो दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड है। फिलहाल इसका लुईस जॉर्ज सिंबल कैसे बनाएंगे, किसी भी परमाणु का संकेत लिखेंगे, जैसे कार्बन का संकेत लिखेंगे, और उनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है उस संख्या को डॉट लगा करके लिखेंगे। अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, डॉट लगेगा, 1 हो गया, 4 लगाना है। तो क्या करेंगे, 4 ही स्थान होते हैं किसी भी परमाणु एटम के अंतिम कोश में, 1 2 3 4 घर होते हैं। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पहले एक एक करके भर लेंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो कैसे भरेंगे, 4 हो गया, 5वां कहीं से युग्मन करना यानी जोड़ी बनाना शुरू करेंगे, 5 6 7 8। तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन भर गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कोश में 8 से अधिक किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। भरना कैसे आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही भरते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं इसको, यहां पर इस संकेत को लगाना। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन का संकेत O लगाए, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। यहां पर नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, इसमें 7। तो हैलोजन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपको पता चलेगा संयोजकता कितना है, बंध बनाने की क्षमता कितनी है। तो संयोजकता कितनी है, कितने बार बंध बना सकता है कोई परमाणु, इस आधार पर डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 4 है इसमें, तो इसकी संयोजकता 4 है, यानी 4 बार बंध बनाएगा। ये चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, चारों इलेक्ट्रॉन जोड़ी बनाने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन में कितना है, 1 है, ये बनाएगा। ऑक्सीजन में कितना है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर संयोजकता इसकी कितनी बेटा, 1 है। ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित है तो 2 हो गया। नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित है, 3 संयोजकता हो गया। हैलोजन में 1 ही अयुग्मित है, 1 संयोजकता हो गया। याद रखिए इस छोटी छोटी बातों को। यस, तो हम समझ गए कि कितना इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, वही उसकी संयोजकता है। तो हमें क्या याद रखना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय हमेशा कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, हो सकता है कभी कभी ऑक्सीजन आए और नाइट्रोजन आ सकता है, कभी कभी हाइड्रोजन आ सकता है कभी कभी, लेकिन मूल रूप से कार्बन तो आएगा ही, हाइड्रोजन तो आएगा ही। अब इस आधार पे हमें समझना चाहिए हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। चलिए हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, मैं सिंपल एक लाइन बोल देता हूं, कार्बन तथा हाइड्रोजन के सहसंयोजी यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। तो हाइड्रोकार्बन कितने होंगे, 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा होगा बेटा, सिंपल हाइड्रोकार्बन की बारे में बात करूं मैं, यहां पर बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींच रहा हूं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन मूल रूप से अगर देखा जाए तो कैसा होगा, 3 प्रकार का मूल रूप से बता रहा हूं। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो इसमें या ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन मूल रूप से 2 प्रकार का कह सकते हैं। एक होगा खुली श्रृंखला वाले,
हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। लेकिन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन मूल रूप से तीन प्रकार के होंगे। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये 11th का है कि 12th है, ये सोचिए कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। समझ रहे हैं ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस बेस को समझना है। तो कितने प्रकार का होगा? एक कहलाता है एल्केन, एक कहलाता है एल्कीन, और एक कहलाता है एल्काइन। इसमें भी बहुत कुछ है, मैं इसी के अंदर बात करूंगा। अभी इतना ही समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। एल्केन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन अगर आएगा भी तो उसमें केवल सिंगल ही बॉन्ड होगा, यानी किसी भी कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनती है, तो कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल ही बॉन्ड होगा। जब डबल बॉन्ड आ जाए कहीं पर, या एक से ज्यादा बार भी आ जाए डबल बॉन्ड, तो कहलाएगा एल्कीन। इसी तरह से किन्हीं दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वह एल्काइन कहलाएगा। इस आधार पर आप चाहें तो जो करना है चाहें आप कर लीजिए। मैं संरचनाएं नए नए बना के आपको दिखाता हूं, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने लेवल पे। देखिए, एक कार्बन की एक श्रृंखला है, दो कार्बन की एक श्रृंखला है, तीन कार्बन की एक श्रृंखला है, चार कार्बन की एक श्रृंखला है, पांच कार्बन की एक श्रृंखला है। यस, ये लीजिए 5 कार्बन की। एक कार्बन ही है, तो चलिए एक कार्बन से तो भाई डबल बॉन्ड होगा नहीं, तो कम से कम 2 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड, यहां भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, यहां भी हो सकता है, ये 2 बार भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ये इस तरह से कहीं पर भी ऐसा, तो ये देख लेंगे। तो ये सभी एल्केन को दर्शा रहा है, ये एल्कीन को दर्शा रहा है। और एक एल्काइन के बारे में बात कर दूं, एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, ये यहां भी हो सकता है, इसका कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। C ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी हो सकता है। तो आपने देखा, ऐसा नहीं कि इतने में काम चल जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं। शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए। अब हमने इतना तो कह दिया, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले यह सीखा था कि भाई कार्बन की संयोजकता जो होता है, 4 बिंदु होते हैं उसमें, तो इसलिए 4 जगहों पर ही डंडे बनाएंगे, 4 डंडे बनाएंगे हर एक कार्बन। तो कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। हमने यहां पर इस चीज को देखा है, देखिए संयोजकता 4, तो कार्बन ये 4 जगहों पर अपना बंध बनाएगा। हाइड्रोजन में एक संयोजकता है, ये एक डॉट है, तो एक ही बंध बनाएगा। ऑक्सीजन में 2 युग्मित है और 2 अयुग्मित है, तो अयुग्मित वाला 2 ही बंध बनाएगा। नाइट्रोजन जो है वो 3 बार अयुग्मित है, तो 3 बंध बनाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन ये है। हैलोजन में आप देखो 3 युग्मित है, तो तीनों बंध नहीं बनाएगा, ये 1। तो संयोजकताएं यानी इतनी बंध बनाने की इसमें क्षमता है 4, हाइड्रोजन में 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 1। ये बातें हम यूज करेंगे चलिए यहां पे हाइड्रोकार्बन में। तो कार्बन की संयोजकता ये हुई, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी? ये 1 की। तो वो जितने 4 ही बंध बनाएगा ना, 4 ही डंडे बनाएगा हर कार्बन। तो यहां पर कार्बन पे देखिए ये कितने बंध बना सकता है? 1 2 3 4 हो गया। इन चारों जगहों से अगर कुछ नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सिर्फ एक बंध बनाता है, जो कि यहां पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे कोई इस वैलेंसी ऐसे खुली नहीं रह सकती है, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा ही होगा। अगर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े तो एक ही में काम चल जाएगा, ये लेकर दूसरा हाइड्रोजन एक बंध ही में काम चल गया। तो यही बात हम यहां पर आपसे करना चाहेंगे। इसको देखिए, इस कार्बन की 4 संयोजकताएं होती, एक उपयोग हो गया, तो बच कितना गया? 1 ये हो गया, 2 3 4। इस जगह पे देखिए 1 हो गया, 2 3 4, तो 3 इसमें बचे हुए थे, 3 इसमें बचे हुए थे। हाइड्रोजन कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो जितने डंडे बचते हैं उसमें हाइड्रोजन आएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है यार, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहां से शुरुआत कर दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए इसमें कितने आएंगे बच्चा? देखो तो 1 हो गया पूरा, तो यहां पर 2 3 4, यहां पे कितना हो गया? 2 1 2, तो 3 4, 1 हो गया, 2 3 4, यानी कि 1 हाइड्रोजन यहां पर। अच्छा ये हाइड्रोजन है,
अब इस बात को हो गया, इस बात को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, इसको CH4 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? एक C के साथ 3 H है तो मैं लिखूंगा CH3, दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर लिखूंगा CH3, तो CH3 CH3। या फिर कैसे लिखूंगा इसको? दोनों कार्बन को एक साथ C2H6। नामकरण की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसने की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना? यहां पर बोलो कितना हुआ, इसको कैसे लिख सकता हूं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या लिख सकता हूं CH3 CH2 CH3, या लिख सकता हूं C 3 बार है तो C3 H 8 है, ऐसा भी लिख सकता हूं। लिखने के कई तरीके हैं, अगर समझ गए तो हर तरीका समझ में आएगा, नहीं समझे तो कोई भी तरीका समझ में नहीं आएगा। इस बारे में ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या होगा, अब तो समझ में आ गया ना। एक संयोजकता यूज हो गया तो 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो ये हो गया CH3, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। 2 यूज हो गया तो 2 बचा CH2, इसका हो गया CH2, तो मैं क्या अलग से लिख के दिखाता हूं डायरेक्ट। तो ये क्या चीज बचा है, ये क्या हो गया, एक यूज हुआ है, 3 बचा है तो CH3 हो गया, डैश C में 2 पूरा हो गया, 2 बचा है तो CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहां पर CH3 हो गया। अब चेक करना चाहो तो कर लो, 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पर H आया H आया H आया, तो समझ में आ गया होगा। नीचे वाला आप बना लीजिएगा। यह भी एक बार समझा देता हूं। चलिए, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, तो 2 पूरा हो गया तो 2 बचा है, तो 2 जगह H आया, 2 हो गया, 2 और बचा है, हो गया। इसमें CH3 हो गया, ये क्या हुआ, 1 2 3 हो गया कार्बन में, तो 1 बचा है। इसमें क्या होगा, तो इसमें 2 बचे हैं, तो इसको लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये छोटी छोटी बातें, इसको आप पूरा करिए। अब समझ में आ गया, ये पूरा करिए आप। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहां आएगा वो बाद में बात कर लेंगे बच्चों, और करना है चलो कर ही लेते हैं काठो। चलो, ये है CH3 NH2 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ जरा समझे। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, CH3 है, तो ऐसे संरचना सूत्र बनाने की प्रैक्टिस करोगे आप। फिर बात आता है नाइट्रोजन आ गया, 1 बचा इसका, नाइट्रोजन में 1 युग्मित है, 3 अयुग्मित है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 2 बचा है, 1 और 2, तो हाइड्रोजन लग गया। इस तरह से CH3 CH2 बन गया। देख रहे हैं आप, ये है कोशिशें करें, ये पढ़ाई करें। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे शुरुआती दौर पे बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद हमने कहा था ये वाली बात, तो हमने अभी तत्व के बारे में बात कर लिया, यौगिकों के संरचना सूत्र के बारे में बात कर लिया, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर लिया। चलो, यही बात है, थोड़ा सा मैं और आगे ले जाता हूं। तो संरचना सूत्र बनाना, यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना। यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना, तो पहला हो गया ये। दूसरा, मैं अगर कहता हूं कि CH3OH का बनाओ तो कैसे बनाओगे। तीसरा मैं कहता हूं चलिए C2H5OH का बनाओ। चौथा HCHO का बनाओ। पांचवा CH3COOH का बनाओ। सातवां C2H3CONH2 का बनाओ। तो इसको बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आपने जितनी बातें मैंने बताया उसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपसे बनेगा। चलो कोशिश करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो C है बेटा, तो सब एक एक स्टेप में करिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। इसमें क्या है, कार्बन, 3 बातें, तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, H H H। फिर आता है उसके बाद अगला स्टेप ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बारे में पता है कि ये ऐसा है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ, अगला अयुग्मित जो है, अब अगला बचा हुआ वो हाइड्रोजन के साथ। फिर इसी तरह से यहां पर बात कर C2H5 है तो 2 C है, C और C हो गया 2।
1 2 3 4 5 6 है ना, क्यों होगा? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 5 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5, एक बचा हुआ है ऑक्सीजन के इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ जाके जुड़ गया, तभी तो बंद बना, तो इसका 2 होता है, तो यहां पर एक बचा है, वो हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा। ऐसे ही अब आपका वर्क है, होमवर्क है, कोशिश करिए, लेकिन इधर आगे आओगे तो इसको समझने के बाद ही पॉसिबल है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एक संयोजकता होती है, इसका अगले बात कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 है, तो ये इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन बच गया। देखो हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, अब ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन की विशेषता ये लुईस डॉट, 2 युग्मित है, युग्मित किसी काम का नहीं है, जोड़ी जिसका होगी उसकी शादी नहीं कर सकते, तो यहां पर देखो अयुग्मित ये, तो ये इनके साथ जोड़ी बना इसके साथ, तो क्या बना? C के साथ 2H डबल बॉन्ड O, 2 युग्मित, इस तरह से। तो सबका बनाओ बच्चों, सबको प्रैक्टिस करो, ये जरूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कितनी बातों की जरूरत है मैंने आपको समझा दिया। अब बात होता है कि इतनी बातें तो हो गई, ये भी हो गया, अब ये कॉन्सेप्ट की तरफ जब जाएंगे ना, तो ये थोड़ा और भी अगले स्टेप की क्लासेस के लिए जरूरी होगा, वहां पे कर सकते हैं। फिर आता है IUPAC नाम की एक अपना एक क्लास जरूरी है, और रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए क्लास जरूरी है। तो इन चीजों पे हम बात करेंगे, पर इतना हो जाना पहले जरूरत है, पहली जरूरत, फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सबकी जरूरत है। मैंने IUPAC नामकरण का वीडियो डाला है 0 लेवल में, उनको भी एक बार देख लीजिएगा, आप उसके साथ आप ये समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे की जाती, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का इसका कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, वो है, पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है विलोपन अभिक्रिया, इसके बाद अभिविन्यास वगैरह दुनिया भर का 3 प्रकार की अभिक्रियाओं का खेल सबसे जगह ज्यादा चलता है। अधिकांश अभिक्रियाएं इन 2 प्रकारों में मिलेगा, कुछ ये भी मिलेंगे, तो और भी है, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं भी होती हैं, आणविक अभिक्रियाएं भी होती हैं, तो वो सब चीजें अलग स्टेप का है। तो आप समझिए कि इन चीजों से रिलेटेड मैं बातें करूंगा, IUPAC यहां से करना, कॉन्सेप्ट की बातें भी मैं आपसे करने वाला हूं। लेकिन आज फिर मैं वही कहूंगा कि अगर बच्चों सीखना चाहते हो मेरे साथ बहुत सारी बातों को, एक एक चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो आप मेरे साथ इस तरह से आप जुड़ सकते हो स्मार्ट स्टडी के साथ। तो ये आपको मिलने वाला है 2025-26 के एग्जामिनेशन के लिए, 11th वाले 12th वाले दोनों बच्चों के लिए, स्टार बैच 2.0, स्टार बैच 2.0 के साथ आप मेरे साथ मिलेंगे। तो इनकी पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूं, चलिए देखिए।